हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मेरे YouTube चैनल फिजिक्स प्लस बाय पीके सर में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम चैप्टर नंबर फर्स्ट का पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर फर्स्ट आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड था, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, जिसमें हमने आवेश के बारे में पढ़ा था, आवेश के गुणधर्म पढ़े थे और आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी। आज हम जैसे आवेशन की विधियाँ पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि आवेश क्वांटीकृत होता है। क्वांटीकृत होता है पार्ट नंबर 2 हमने पढ़ा था Q = N। इसके ऊपर हम 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे। वो न्यूमेरिकल क्या है? न्यूमेरिकल नंबर 1 है कि किसी वस्तु से 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकालने पर 10⁹ इलेक्ट्रॉन निकालने पर उस पर आवेश का मान वह प्रकृति बतानी। उस पर आवेश का मान व प्रकृति बताइए। अपने को फॉर्मूला पता है कि Q = N ही होता है। Q = N का मान आपको दिया है कि 10⁹ इलेक्ट्रॉन। इसका मान आपको पता है E = कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये लीजिए जी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। Q = माइनस का 19 प्लस का 9 10⁻10 × 1.6 कूलाम। तो आप इसको लिख सकते हो कि 1.6 × 10⁻10 कूलाम। ये आपका आंसर आ जाएगा। न्यूमेरिकल नंबर 2 है किसी वस्तु पर -10 माइक्रोकूलाम आवेश है। उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है? आपको इस आवेश पर ऐसे बताना है कि इस आवेश पर कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है या कम है या ज़्यादा है। तो आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोकूलाम = होता है 10⁻⁻6, यानी एक माइक्रोकूलाम का वैल्यू होता है 10⁻⁻6। तो हम क्या लिखेंगे? आपको पता है कि Q = आवेश पूछे आपको N होता है, तो हम क्या करेंगे? N = Q/E। ठीक है, तो आपको पता है कि Q का मान कितना है? 10 × 10⁻⁻6 E का मान आपको पता होना चाहिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो हम इसको क्या करेंगे? ऊपर लेके जाएंगे। ये लीजिए साहब, ये पॉइंट हटाया और ये बिंदी यहाँ लगा दी। ठीक है, और ये हो गया 100 × इसको ऊपर लेके गए तो 10⁻⁻6 × 10⁻⁻19 ये लीजिए, ये 25 चौका 100 और ये 4 चौका 16, 4 से कट रहे हैं। अब ये हो गया जी 19 में से 6 गए 13, वो भी प्लस के, तो 25/4 × 10⁻13 कूलाम, सॉरी इलेक्ट्रॉन। हाँ, 25 में 4 का भाग दिया तो 6.25 × 10⁻13 इलेक्ट्रॉन क्या है? इलेक्ट्रॉनों की क्या है? कमी है। इतने इलेक्ट्रॉनों की क्या है भाई? कमी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ माइनस इसलिए नहीं लगाया
ये आप देख रहे हो कि यहाँ सर ने माइनस क्यों नहीं लगाया, इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये क्या है, अदिश राशि है। अदिश राशि में आपको सदिश राशि है, ठीक है। और इस पे आप क्या नहीं कर सकते, आप इसको कंसीडर नहीं कर सकते, ठीक है। ये न्यूमेरिकल नंबर 2 है, किसी वस्तु पर -10 माइक्रोकूलम आवेश है, उस पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। तो आपको पता है न्यूमेरिकल आपका सूत्र जो फॉर्मूला है Q = N/Q में E, Q का मान आपको दिया हुआ है -10 कूलम, माइक्रोकूलम होता है 10⁻⁻6। E का मान आपको पता है कि 1.6 × 10⁻⁻19। आपने पॉइंट हटाया तो यहाँ क्या आ गया, एक ऊपर सुपर आ गया, और इसको ऊपर लेके गए तो ये प्लस का हो गया, ठीक है। और 25 में 4 का भाग दिया तो 6 आप देख लीजिए 25/4 तो 4 × 24 1.0, 4 दूनी 8, 2 0, 4 5 20, 6.25 आ रहा है इंटू 10⁻13 इलेक्ट्रॉनों की क्या है भाई, कमी है, ठीक है। ये तो था न्यूमेरिकल। अब हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो है कूलाम का नियम। क्या है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम, कूलाम भैया ने क्या बताया था कि कोई दो बिंदु आवेश है, मान लीजिए एक ये बिंदु आवेश है और दूसरा ये Q2 आपका, Q1 एक बिंदु आवेश और दूसरा जो आपका बिंदु आवेश Q2 है, और इन दोनों को एक R दूरी के बीच में रख देते हैं। इनके मध्य परस्पर जो दूरी है वो R है, ठीक है। कोई दो बिंदु आवेश है Q1 और Q2 जिनके मध्य की दूरी क्या है, R दूरी पर रख देते हैं इन दोनों आवेशों को, ठीक है। इन दोनों आवेशों को क्या कर देते हैं, R दूरी, और इन पर जो लगने वाला जो बल है कौन सा, स्थिर विद्युत बल। वो सिर्फ और सिर्फ रेस्ट चार्ज के लिए ही अवेलेबल है भैया। आपका जो स्थिर विद्युत बल है वो रेस्ट चार्ज के लिए यानी स्थिर आवेशों के लिए ही एप्लीकेबल है। गति वाले आवेशों के लिए इसमें कोई एप्लीकेबल नहीं है। तो आपका जो कूलाम का नियम है वो स्थिर विद्युत बल यानी आपका जो रेस्ट चार्ज स्थिर आवेश है उसी के लिए हम अध्ययन करेंगे। तो कूलाम भैया ने क्या बताया था कि स्थिर विद्युत बल है यानी F प्रोपोर्शनल टू Q1 × Q2। पहला नियम तो कूलाम भैया ने ये बताया कि F आपका जो स्थिर विद्युत बल है वो समानुपाती होता है किसके, Q1 × Q2 के। अब दूसरा जो बताया कि F समानुपाती नहीं अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती बोल सकते हैं 1/r², यानी इनकी बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। इनकी बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती, यानी F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, मैंने बताया इनकी बीच की दूरी के वर्ग के, इनकी बीच की दूरी क्या है, r है, और इनके वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 × Q2 r²। ठीक है, और इस प्रोपोर्शनल को चिन्ह को हटाने के लिए हम एक कुछ ना कुछ क्या देते हैं, कोई नियतांक लेते हैं जिसका नाम हमने ले लिया कि F = A × Q1 × Q2 r²। यहाँ पे टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि A लिया है कि K लिया है। कुछ बुकों में A दिया हुआ होगा, कुछों में K दिया होगा, आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि इस प्रोपोर्शनल के चिन्ह को हटाने के लिए आपने A लिया है, ठीक है। और इस A का कुछ ना कुछ क्या होता होगा, मान होता होगा। वो मान क्या है, देखिए वो मान ये है कि A = 1/4πε0, ठीक है। और जिसका मान क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर।
ए इज इक्वल टू होता है, इस ए का जो मान है आपने जो नियतांक लिया है इसका जो मान होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या है भैया, निर्वात की, ये निर्वात के लिए एप्सिलॉन नॉट का मतलब, यहाँ नोट का मतलब क्या है, नोट का मतलब जीरो, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एप्सिलॉन नोट का मतलब यहाँ कुछ भी नहीं है, यहाँ जीरो है। ठीक है, और ये है निर्वात की विद्युतशीलता। सर ये विद्युतशीलता क्या होती है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। अब ये विद्युतशीलता क्या होती है, विद्युतशील यानी आवेश की शीलता। आप बोलोगे कि किसी माध्यम की विद्युतशीलता निर्वात की तुलना में, निर्वात की विद्युतशीलता की तुलना में आवेश कितना प्रभाव करेगा, आवेश कितना प्रभावित होगा, यानी कि ज्यादा आवेश क्या करेगा, आवेश का प्रभाव का मतलब आवेश की विद्युतशीलता, यानी आवेश की विद्युतशीलता बोल सकते हैं। विद्युत का मतलब आवेश ही तो है, यानी आवेश धीरे धीरे आएगा या तेजी से आप उसको आकर्षित करेगा, यानी किसी आकर्षित और प्रतिकर्षित कर रहा है, आवेश दूसरे आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित तो करता है। तो आप विद्युतशीलता यानी विद्युतशील, यानी नाम से पता चल रहा है कि आवेश की शीलता। ठीक है, यहाँ एप्सिलॉन नोट का मतलब आपको पता है कि कुछ नहीं है, निर्वात है। निर्वात में आपकी निर्वात की विद्युतशीलता आपको पता ही है। तो सूत्र के हिसाब से क्या होगा, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू ए का मान यहाँ रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, ये तो थी निर्वात के लिए विद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वो होता है 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, इसका सेम उल्टा होगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एप्सिलॉन नॉट का क्या होता है, मान। ये तो थी निर्वात के लिए विद्युतशीलता। अब हम बात करते हैं किसी माध्यम के लिए विद्युतशीलता, किसी माध्यम की विद्युतशीलता। अब यहाँ क्या होगा, माध्यम आ गया, माध्यम आ गया तो इसका मतलब क्या होगा भैया, कि इसका मतलब ये होगा कि यहाँ जो जीरो था, यानी यहाँ निर्वात, ये जो नोट था एप्सिलॉन नोट या जीरो था, जीरो का मतलब निर्वात की विद्युतशीलता थी। निर्वात में ये जीरो होता है, कुछ नहीं होता। अब यहाँ माध्यम आ गया, माध्यम आ गया तो ये क्या कर देंगे, जीरो हटा देंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ये क्या हो गया, किसी माध्यम की क्या होगी भैया, विद्युतशीलता। किसी माध्यम की क्या होगी, विद्युतशीलता। यहाँ पे आपने नोट लगाया था, हमने यहाँ नोट नहीं लगाया। ये क्या है, किसी माध्यम की क्या होगी, विद्युतशीलता। और यहाँ ये एप्सिलॉन क्या है, यहाँ पे एप्सिलॉन नोट निर्वात की विद्युतशीलता थी, और यहाँ एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता। माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता का मतलब परावैद्युतांक। माध्यम की विद्युतशीलता कौन से माध्यम की, परावैद्युत माध्यम की। कौन से माध्यम की विद्युतशीलता है एप्सिलॉन, परावैद्युत। परावैद्युत माध्यम क्या होता है कि दो इस जो बिंदु आवेश है उनके माध्यम की जो शीलता है वो क्या कहलाती है, परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है, और इस परावैद्युत माध्यम यानी अचालक पदार्थ है। परावैद्युत माध्यम को आप क्या बोल सकते हो, अचालक पदार्थ, जिसका दूसरा नाम है परावैद्युत चालक। और परावैद्युत चालक के लिए K का मान अलग अलग होता है, यानी K का मान आपको अचालक पदार्थों के लिए, परावैद्युत माध्यमों के लिए, चालक पदार्थों के लिए आपको क्या मिलेगा, इन्फिनिटिव मिलेगा या अनंत मिलेगा। यानी आप इसके अंदर क्या रख देते हो, कोई चालक हुए धातु रख लेते हैं तो आपका जो K का मान होगा वो इन्फिनिटिव होगा। ठीक है, और K का मान निर्वात के लिए अलग होता है, जल के लिए भी अलग होता है। ठीक है, और आपका जो
चालकों के लिए जो के का मान है वो तो होता है ना, निर्वात के लिए के का मान 1 होता है और जल के लिए 81 होता है लगभग। और आपका जो के है वो 1 से क्या नहीं हो सकता, कम नहीं हो सकता, 0 नहीं हो सकता, 0.3 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता, 2.9 नहीं हो सकता, यानी 1 या 1 से बड़ा या 1 के क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, ये तो थी एप्सिलॉन माध्यम की विद्युत सुलभता। कौन से माध्यम की, पराविद्युत माध्यम। पराविद्युत माध्यम क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों के बीच की जो माध्यम है वही आपका पराविद्युत माध्यम कहलाता है। पराविद्युत माध्यम एक अचालक पदार्थ है जिसका दूसरा नाम पराविद्युत चालक है। और पराविद्युत चालकों के जो के का मान है, जो नियतांक लिया जाता है, उसका जो वैल्यू है वो अलग होती है। इन्फिनिटी चालक पदार्थों के लिए आप इन दोनों भी आवेशों के बीच में, यानी एक आवेश दूसरे आवेश के ऊपर क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। तो ये जो आपका के है इसकी जो वैल्यू है वो अनंत है। निर्वात के लिए आपको पता है कि माध्यम की विद्युतशीलता, आपको पता चल रहा है कि अलग अलग माध्यम में के का जो मान है वो क्या होगा, अलग अलग होगा। अलग माध्यम में अलग आएगी। निर्वात के लिए 1 आ रही है, यहाँ देखिए के के लिए इन्फिनिटी आ रही है, जल के लिए 81 आ रही है। के की जो वैल्यू आ रही है ना, जो माध्यम है उसमें के की जो वैल्यू है वो 81 आ रही है। ठीक है, इस प्रकार क्या होगा कि माध्यमों की विद्युतशीलता के लिए के का मान इन्फिनिटी यानी अलग अलग आएगा। ये है कूलाम का नियम। अब हम एक करते हैं न्यूमेरिकल। अब क्या करते हैं हम, न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल है आपका किसी माध्यम के लिए, किसी माध्यम के लिए k = 40 हो तो उस माध्यम की, सॉरी हमने एक चीज़ नहीं बताई आपको, चलो यहाँ देख लेते हैं कि आपने पढ़ा था कि सर आपने के का तो जिक्र ही नहीं किया कि के कहाँ से आया। के आया था कि आप एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नोट का जो अनुपात निकालते हो, दोनों समान राशियां हैं, दोनों समान राशियां हैं तो कुछ ना कुछ तो हमें संख्या मिलेगी। वो संख्या है के, और वो के क्या होता है, कुछ बुकों में ई आर दे रखा है, एप्सिलॉन आर दे रखा है। एप्सिलॉन आर का मतलब होता है परमिटिविटी। ठीक है, ये आपका पराविद्युत बोल सकते हो आप कुछ को, पराविद्युत माध्यम, इसको आप पराविद्युत माध्यम बोल सकते हो। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन = के अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और के = क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट एंड एप्सिलॉन, ये आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला याद रखना। हो सकता है कोई दिक्कत नहीं है, पक्षांतर में थोड़ा बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। हाँ, न्यूमेरिकल था किसी माध्यम के लिए k = 40 हो तो उस माध्यम की विद्युतशीलता क्या होगी। उस माध्यम की क्या पूछा आपको, विद्युतशीलता क्या होगी। उस माध्यम की आपको क्या बतानी है, विद्युतशीलता बतानी है। विद्युतशीलता क्या होगी, तो आपको न्यूमेरिकल पता है कि k = क्या होता है भैया, सॉरी एप्सिलॉन = k एप्सिलॉन नॉट, अभी तो आपने किया था। तो यहाँ के का मान आपको दिया है कि 40, एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए, आप पीछे पड़ गए हैं वो कूलाम के नियम में। एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो होता है 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर, हाँ कूलाम स्क्वायर, सॉरी कूलाम स्क्वायर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से आपने 8.85 को 40 से मल्टीप्लाई किया, 000 × 2 32 और 4 34 8 32 और 3 35 35 40। ठीक है, 2 छोड़ के दशमलव 300, ये आ रहा है 3.4 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर।
और यहाँ से 2 3.54 इंटू 10⁻⁻10 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा भैया, आंसर आ जाएगा। किसी माध्यम के लिए K = 40 हो तो उस माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता ज्ञात करने का सूत्र आपको पता होना चाहिए। एप्सिलॉन = K एप्सिलॉन नॉट। ये आपको दिया गया है, कि आपको दिया गया है, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए क्या होता है कि 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और यहाँ से आपने मल्टीप्लाई किया, जैसे गुणा गुणे भाग किया, वहाँ से आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, ये सेम कूलम के नियम के आधार पर ही है। मान लीजिए एक -6 माइक्रो कूलम का कोई आवेश 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रख देते हैं, और दूसरा आवेश है वो -4 माइक्रो कूलम का है भाई, ठीक है। जो दूसरा है वो क्या है, -4 माइक्रो कूलम का है। न्यूमेरिकल के हिसाब से करो, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में R², यही तो है। F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होना चाहिए कितना है, 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान -6 क्यों नहीं लेंगे भैया, किसी भी सदिश राशियों के लिए माइनस और प्लस का जो चिन्ह है, वो साइन है, वो नहीं लेंगे। माइनस सदिश राशियों के लिए हमें क्या बताता है, दिशा बताता है, और इसलिए हम प्लस और माइनस हम सदिश राशियों के लिए क्या नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, ये प्लस और माइनस के चिन्ह हमें क्या बताते हैं, डायरेक्शन बताते हैं कि यहाँ -6 की सर आप लिखोगे Q1 का मान -6 नहीं, सिर्फ और सिर्फ 6 होगा, क्योंकि ये सदिश राशि है, बल क्या है, एक सदिश राशि है, और सदिश राशियों के लिए क्या होती है, डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन में प्लस और माइनस आपका जो चिन्ह होता है वो डायरेक्शन में नहीं आता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस किसके लिए होते हैं, डायरेक्शन के लिए होते हैं। तो यहाँ Q1 का मान मैं लिखूंगा 6, और माइक्रो कूलम आपको पता है कि 10⁻⁻, है ये सर माइनस में, क्योंकि ये तो घात है ना। Q2 का मान 4 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन में R का मान कितना है भैया, 10⁻2। मीटर में मैं क्या करूँगा, इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करूँगा, 10⁻1 और 10⁻2 मीटर, तो इसमें चेंज होगा, तो 10 की पावर क्या हो गया, -1 मीटर, और 10 की पावर -1 की होल स्क्वायर, ठीक है। 10 की पावर -1 की क्या हो गया, होल स्क्वायर। अब इसको गुणे भाग करोगे तो आप क्या होगा, ये हो गए -6 और -6 कितना हो गया, -12 में से 9 गए, बच गए कितने, 9 6 54 इंटू 10 की पावर -3 और इंटू 4 अपॉन में 10 की पावर -2। 54 को 4 से गुणा करो, 216 = 10⁻³ अपॉन में 10 की पावर -2। F = और F = 216 गुणा, ये ऊपर आएगा प्लस का हो गया ना, 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर प्लस का 2, कुछ भी नहीं बचा, 10 की पावर -1 बच गया, 2.16 इंटू 10 की पावर -1, ठीक है। और F = ये पावर हटाओगे ना तो क्या बचेगा, 21.6। बल का मात्रक क्या होता है भैया, न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये था न्यूमेरिकल, यानी -6 माइक्रो कूलम का एक आवेश 10 सेंटीमीटर, और जो दूसरा आवेश है वो भी कितनी दूरी पर है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 डॉट Q2 अपॉन में R²। F =
1/4πε0 का जो मान है वो 9 × 10⁹ और ये 6 आपको पता ही है कहाँ से लेकर आया, × 10⁻1 माइक्रोकुलाम इज इक्वल टू 10⁻6 और × 4 × 10⁻6 × 10 आपको सेंटीमीटर दिया, मीटर में चेंज करोगे 10⁻1 की होल स्क्वायर। एफ इज इक्वल टू अब मल्टीप्लाई गुणा भाग करोगे तो F इज इक्वल टू आ जाएगी 21.6 न्यूटन। यानी आपका जो बल का जो यूनिट होता है, बल का जो मात्रक होता है वो क्या होता है भैया, न्यूटन होता है। कूलाम का नेम न्यूटन ने तो दिया था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो न्यूटन भैया ने क्या किया था, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका है दूसरा कि एक +6 माइक्रोकुलाम का एक आवेश और दूसरा जो आपका आवेश है वो -4 माइक्रोकुलाम का है। ठीक है, और इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है -2 माइक्रोकुलाम है भैया। क्या है, -2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि सर डायरेक्शन का कैसा पता करोगे, डायरेक्शन को कैसा पता करोगे आप लोग, कि डायरेक्शन का पता कैसे करोगे कि हम अपने को एफ ही तो निकालना है। एफ इज इक्वल टू 1/4ε0 Q1 इंटू Q2/r²। आपको डायरेक्शन निकालना है कि प्लस माइनस को, बल एक सदिश राशि है भैया, ये आवेश इस पर बल लगाएगा और ये आवेश इस पर बल लगाएगा। यानी एक आवेश, अगर कोई राउंडिंग पर आवेश पड़े हुए हैं, एक किसी आवेश के चारों ओर आवेश एक दूसरे पर क्या लगाते हैं भैया, बल लगाते हैं। ठीक है, फोर्स लगाते हैं। तो क्या करेंगे, ये प्लस का है और ये माइनस, ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी इसकी जो F1 का जो मान होगा वो इधर होगा, डायरेक्शन इधर होगी, और ये माइनस को भी क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी ये इसको क्या करेगा, इधर धक्का देगा। इधर धक्का देगा तो ये लीजिए, दोनों की F1 और F2 की जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम। ठीक है, हम लिख देते हैं कि F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 का मान 9 × 10⁹ उसके बाद में इंटू Q1 का मान 6 इंटू माइक्रोकुलाम है 10⁻6 इंटू Q2 का मान 4 इंटू 10⁻6 अपॉन में r² का मान 2 की स्क्वायर, 2 की होल स्क्वायर। ठीक है, दो की होल स्क्वायर, ये क्या, सॉरी F1 इन दोनों के बीच का ज्ञात करना है। तो क्या होगा, F1 के मध्य का ज्ञात करना है तो 2 × 10⁻6 अपॉन में 1 की होल स्क्वायर, 9 × 10⁹ 6 दूनी 12 -6 के 12 अपॉन में 1 की होल स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू ये हो गया 12 × 108 इंटू 10⁻³ अपॉन में एक, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिखो जो मत लिखो। ठीक है, F1 का मान आ रहा है इतना, और F2 की अगर बात करें तो क्या होगा, 9 × 10⁻9 गुणा 2 × 10⁻6 गुणा 4 गुणा 10⁻6 अपॉन में 1²। ठीक है, अब इसको गुणा भाग करोगे तो कितना हो गया, 9 दूनी 18, 18 चौको 72 इंटू 10⁻3, ये F2 इज इक्वल टू 72 × 10⁻3 न्यूटन। अब दोनों एक ही दिशा में हो तो हम जोड़ देंगे, और दोनों की दिशाएं विपरीत हो तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। और अगर दोनों की दिशाएं
क्या हो, तो हम क्या करेंगे, उसको रूट वाला लगा देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab cos थीटा, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे। तो हम दोनों की दिशाएं क्या है, समान है, तो हम क्या करेंगे, f1 प्लस में f2 इज इक्वल क्या करेंगे, f1 का मान रख देंगे 108 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 प्लस 172 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो ये कितना हो गया, 108 और 72 कितना हो गया, 180 180 हो रहा है क्या, 180 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इक्वल करोगे तो क्या होगा, 10 की पावर 3 करोगे तो 2 बिंदु कितना 108, इतना कर सकते हो आप न्यूटन। ठीक है, आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन रखना है। और दूसरा हम क्या करेंगे, अगर त्रिभुज वाला हो तो कैसे करोगे, ठीक है, देखिए ये कोई समबाहु त्रिभुज है, इस पर आवेश है, वो तीनों की भुजाएं ए है, समान है, इस पर जो आवेश है वो क्या है, प्लस क्यू है, इस पर क्या है प्लस क्यू, और इस पर क्या है माइनस क्यू। ठीक है, तीनों के बीच की दूरी जो समान है, इस पे जो आवेश है वो क्या है प्लस क्यू, इस पे जो आवेश है वो भी प्लस क्यू, इस पे जो आवेश है वो क्या है प्लस क्यू। और हमें क्या करना है कि इस कोण पर जो आवेश लगा है, उस पर जो आवेश लगा है वो कितना बल लगा है, इस पर, इस आवेश पर कितना बल लगेगा वो देखना है अपने को। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि F1 आप F1 इसको मानोगे, F1 ज्ञात करोगे, तो यानी दोनों के बीच की, तीनों के बीच की दूरी समान है, बीच की दूरी समान है, कोण समान है, तो इसका मतलब बल भी समान होगा। F1 इज इक्वल टू F2 अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में R स्क्वायर, यानी तीनों के बीच की दूरी समान है भाई। ठीक है, दूरी समान है, कोण समान है, कोण समान है तो बल भी क्या होगा, समान होगा। F1 ज्ञात करोगे तो F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू 1 अपॉन बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q1 इंटू Q2 R स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करोगे कि मान लीजिए आप यहाँ R स्क्वायर नहीं लोगे, क्योंकि आपकी जो भुजा है वो क्या है, इन बीच की दूरी क्या है, A है, तो A स्क्वायर लेना पड़ेगा ना आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको मान लीजिए इसको 120 डिग्री क्या मानोगे कि ये तो दिया हुआ कि समबाहु के तीनों के कोण है, वह एक कोण 60 डिग्री होगा, तीनों कोण 180 डिग्री होगा, तो बाहर वाले कोण को 120 डिग्री, तो ऑटोमेटिकली पूरा कोण करने के लिए कितना हो जाएगा 180 डिग्री। आपको पता है कि समबाहु त्रिभुज है, उसकी एक कोण की जो एक कोण था वो 60 डिग्री, तीनों कोण 180 डिग्री, तो बाहर वाला एक कोण आपको 60 डिग्री का है, तो तीनों कोणों को बराबर करने के लिए कितना करना पड़ेगा 180 करना पड़ेगा, तो बाहर वाला कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो आप क्या करोगे F1 अब F2 इसका मान रखो, आप इसको कर सकते हो 1 पाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन में A स्क्वायर, आप इसको x मान लीजिए, इस पूरे को क्या मानोगे x मानोगे। तो आप इसको ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे, F इज इक्वल टू रूट लगाओ, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस में 2AB कोस थीटा, तो ये का मान F1 स्क्वायर प्लस में F2 स्क्वायर प्लस में 2 गुणा F1 इंटू F2 गुणा कोस थीटा का मान 120 डिग्री। F इज इक्वल टू F1 स्क्वायर को आप मानोगे x स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर प्लस में 2 गुणा x इंटू x गुणा कोस 120 का मान कितना होता है -1/2 होता है। ठीक है, F इज इक्वल टू x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस ये हो गया 2x स्क्वायर
और इसका इसके साथ गुणा करवाया तो क्या हुआ, माइनस का एक्स स्क्वायर। देखो इस x को यहाँ से इस इस 2 को क्या करोगे आप, कैंसिल कर दोगे यहाँ से, तो ये माइनस का क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर, और ये 2 था, इस 2 को यहाँ से निपटा दिया हमने, तो ये बच गया माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का, तो यहाँ क्या हो गया, f इज इक्वल टू रूट 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर में से आपका बच गया एक्स स्क्वायर, f इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर से आपका गया f इज इक्वल टू क्या आ गया, x। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। आपने x माना था ना, वो x आपका ये है। ठीक है, और आपका जो f इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 इंटू q2 अपॉन में r स्क्वायर, ये आपके f का मान आ गया भाई। ठीक है, थैंक यू गाइस, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। आप लोगों का हमको साथ चाहिए, प्यार चाहिए, तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे। और टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में आप बोल सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपको नई नई वीडियो आपको डेली अपडेट होती रहेगी। जय हिंद, वंदे मातरम।